तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 97 को और इस चैप्टर को निपटाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत लेंथी चैप्टर होता है फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आपने अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग का अच्छा खासा बेस तैयार हो जाता है। तो चलो ये 97 क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Zen, Sam and Tim are partners in a firm. For the year ended 31st March 2024, the profit of the firm 1,20,000 was distributed equally among them. मतलब तीन पार्टनर्स है, 31 मार्च 2024 को जितना प्रॉफिट हुआ 1,20,000 वो तीनों ने इक्वली बांट दिया विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स फॉर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये फॉलोइंग टर्म्स को तो कंसिडर किया ही नहीं उन्होंने। और वो कंसिडर क्या करना था, पहले में सैम्स गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000 कि सैम ने ये गारंटी दिया कि फर्म का प्रॉफिट किसी भी हालत में 1,35,000 से कम नहीं होगा और एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट वुड बी मेट बाय हिम। तो ये जितनी भी शॉर्टफॉल यदि कोई आएगा तो वो सैम ही मेट करेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ना होने की बजाय 2:1 है, मतलब ये रेशो है 1:1, उन्होंने गलत बांट दिया इसका मतलब। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने को कहा है टू रेक्टिफाई द एरर इन द अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, एंट्रीज तो नीचे दी हुई हैं धड़ाधड़, लेकिन बच्चों आपको इन एंट्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ एक एक करके पोस्ट करके देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन गया है। क्वेश्चन 3 पार्टर्स है, ये हमें सबको समझ लग गया। 31 मार्च 2024 है, ये भी हमें समझ लग गया। 97 क्वेश्चन नंबर, ये जर्नल बनाना है, ये भी समझ लग गया। और प्रॉफिट आपने बांट दिया ओल्ड रेशो जो इक्वली, वो गलत है। बांटना किस में था, 2:1। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। डेट तो हमें लास्ट वाली ही डालनी है 2024, क्योंकि एंट्रीज मोर देन ज़्यादा बन रही है तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये आ जाएगा डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो पहले जो गलत प्रॉफिट दिया है रॉन्ग रेशो में वो हम वापस ले लेते हैं। वो कितना है, 1,20,000, और 20,000 वापस ले लेते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और एंड प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करके। ठीक है जी, तो अब आएगा ज़ेन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसको डेबिट करेंगे। दूसरा पार्ट है सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद क्या, टिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना आ गया, 1,20,000 और ये 40,000 ईच आ गया। बीइंग wrong profit distributed in wrong ratio now reversed। हमने रिवर्स कर लिया इसको प्रॉफिट को, चलो ठीक है। अब बच्चों दूसरी एंट्री किसकी आएगी, सैम ने गारंटी दी थी कि फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, 1,35,000 का, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 1,20,000 का। तो 15,000 किससे कटेगा, 15,000 कटेगा बच्चों सैम की कैपिटल से। ठीक है बच्चों, तो जो शॉर्टफॉल है या प्रॉफिट का वो आएगा सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो कितना है 135, बीइंग shortfall of profit debited to Sam। और वो बच्चों कैसे निकालेंगे हम, 1,35,000 में से 1,20,000 निकाल देंगे तो कितना आया बच्चों, 15,000। ये कितना आया, 15,000। चलो ठीक है, तो अब मुझको थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक एंट्री और रहती है और मैं खुला साफ काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए एंट्री तो ये बन गई, क्योंकि बच्चों प्रॉफिट कितना बना था 1,35,000 और वो कितना
फर्म ने कितना कमाया, 1,20,000। गारंटर तो इतना था ना, तो वो 15,000 की डेफिशिएंसी या शॉर्टफॉल हो किससे रिकवर करेंगे, सैम से। अब ये 1,35,000 इनमें बटेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जैन्स कैपिटल अकाउंट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू टेम्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। तो बच्चों प्रॉफिट कितना, 1,35,000, ठीक है बच्चों, 1,35,000 ये प्रॉफिट है आपका। 1,35,000 को डिवाइडेड बाय 5 करने पे आ जाएगा ये 27,000, इसको आ जाएगा 27,000 टिम को, और उन दोनों को 54,000 ईच आ जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने को बोला, इम्पैक्ट निकाल के एंट्री नहीं करने को बोला, इसलिए हमने ऐसा किया। अब बच्चों आपको एक वर्किंग नोट में मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, आप एंट्रीज भी मिला लो तो इतना ही अमाउंट है, लेकिन मैं आपको ये एक वर्किंग नोट में ये छोटा सा बता देता हूँ वर्किंग नोट में कि हमने किया क्या है एक्चुअल में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बच्चों 1,20,000 प्रॉफिट था, 15,000 हमने सैम से लिया, उसकी डेफिशिएंसी ये कितना आ गया, 1,35,000। अब 1,35,000 इधर है और वो किस में बटेगा, अब पार्टर्स को 2:1 की रेशो में। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, 1,20,000 का क्योंकि रेक्टिफाइड एंट्रीज करने को बोला था, ये 1,20,000 उनको गलत रेशो जो कि इक्वल रेशो में उन्होंने बांट दिया था वो हमने वापस ले लिया। ये 1/3 और 1/3 ये हमने वापस ले लिया। इसकी कैपिटल से 15,000 शॉर्टफॉल रिकवर कर लिया और इनको अब 2/5 और 1/5 में बांट दिया। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये वीडियो और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे गुडविल की। तो गुडविल के ये वाला जो चैप्टर है उसकी मैं पहले आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, सारी थ्योरी और सारे फॉर्मूले एक वीडियो में करेंगे, फिर एक एक करके इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी रहिए इन चैप्टर्स को करने के लिए आगे आने वाले दिनों में। विशिंग यू गुड लक।